आज हम बात करने वाले हैं एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड के बारे में। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में टॉप कर रहा है और एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है एक ही कैटेगरी के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि जो आज टॉप कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है, वो अभी 6-7 महीने पहले उसको लोग डेड म्यूचुअल फंड बोलना स्टार्ट कर दिए थे और अभी जिसकी हालत खराब हो चुकी है वो 6-7 महीने पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, इस कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा था। इसमें बहुत सारे लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और आज के टाइम में लोग इससे पैसा निकालना भी स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम भी होना स्टार्ट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपने से बिल्कुल ही अलग है। पराग पारिक बिल्कुल ही सेफ खेलता है तो वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। अभी कुछ महीने पहले मैंने इन दोनों के ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाई थी। उस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था और पराग पारिक कुछ खास आपको रिटर्न नहीं दे रहा था, बट अभी के टाइम में बिल्कुल ही उल्टा हो चुका है। बट यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि पिछले एक महीने के अंदर में क्वांट फ्लेक्सी कैप ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को बीट कर दिया है। क्या ये सही है? इसके बारे में हम बात करने वाले, अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने वाले, दोनों को अच्छे से कंपेयर करने वाले। इन दोनों में अभी के टाइम में किसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्वांट फ्लेक्सी कैप क्या दोबारा रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है? क्या उसका कमबैक होना स्टार्ट हो गया है? इसके बारे में ही बात करने वाले, तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। अगर आप एक ऑलरेडी पराग पारिक और क्वांट फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले एक साल के अंदर में आपको लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले एक साल के अंदर में -2% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 6 महीने की अगर बात करूं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने -19% का रिटर्न दिया है, फिर से यहां पे बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया। वहीं अगर पराग पारिक की बात करूं तो पिछले 6 महीने के अंदर में -4% का केवल रिटर्न दिया है, क्वांट ने -19% का दिया था। पराग पारिक ने बेंचमार्क और कैटेगरी को 6 महीने के अंदर भी बीट कर दिया है। अगर पिछले 3 महीने की बात करूं, -5% का रिटर्न है पराग पारिक का, बेंचमार्क और कैटेगरी को दोबारा बीट कर दिया है। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करूं पिछले 3 महीने की, तो -9% का रिटर्न है। यहां पे भी इसने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। मतलब 6 महीने के अंदर में -19% गिरा हुआ था, बट पिछले 3 महीने के अंदर में केवल -9% गिरा है और अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 1 महीने की बात करूं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने आपको पॉजिटिव में 1% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने केवल 0.23% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने केवल 0.1% का दिया है। मतलब कि 1 महीने के अंदर में भी क्वांट फ्लेक्सी कैप ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है, 1% का रिटर्न दिया है। वहीं पराग पारिक की अगर बात करूं पिछले 1 महीने की, तो -2% का रिटर्न है, लगभग -2.5% का रिटर्न है और अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। और यहां पे क्वांट फ्लेक्सी कैप को भी नहीं बीट कर पाया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप ने पॉजिटिव में 1% का रिटर्न दिया है, पराग पारिक ने नेगेटिव में 2.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करूं मैं लमसम रिटर्न की, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 81,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। यानी कि लगभग आपको 18.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में, एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है। एंड अपने कैटेगरी के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, मतलब फ्लेक्सी कैप के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 10 साल के अंदर में, एंड 5 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर बात करूं मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो इसके अंदर अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 12 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 83,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में, और 4 नंबर पे रैंक कर रहा है 12 साल में, एंड पिछले 10 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। पहले नंबर पे क्वांट फ्लेक्सी कैप है, 2 नंबर पे यहां पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। बट यहां पे देखिए 6 महीने और 3 महीने के अंदर में अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर 1 साल की बात करूं तो लगभग 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप पिछले 1 महीने के अंदर में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है, बट पिछले 1 साल की बात करूं तो लगभग 35 नंबर पे रैंक कर रहा है। 38 म्यूचुअल फंड में से 35 नंबर पे रैंक कर रहा है, बट अभी के टाइम में थोड़ी सी इसके अंदर सुधार हुई है, 1 महीने में ये 7 नंबर पे आ चुका है। वहीं पे अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें, तो 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 3,65,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में पिछले 10 साल के अंदर में क्वांट फ्लेक्सी कैप ने। वहीं पराग पारिक की अगर बात करूं तो अगर आप इसके अंदर 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,42,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको ये भी 20% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। पिछले 1 साल के अंदर में आपको 2% का रिटर्न दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप एसआईपी के अंदर में पिछले 1 साल के अंदर में लगभग -19% का रिटर्न दिया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 94% पैसे को डाला जाएगा, जिसमें इक्विटी होल्डिंग है 86% की एंड एफएनओ होल्डिंग है लगभग 8% की। एफएनओ के अंदर भी आपको
आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। फॉरेन इक्विटी में कोई भी पैसा नहीं है, टोटल 94% आपका पैसा इंडियन इक्विटी में ही डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 39 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 44% है, मिड कैप की 17% एंड स्मॉल कैप की लगभग 7.5% है। अदर्स के अंदर 24% पैसे को डाला जाएगा। बट यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसके आप टॉप 10 स्टॉक्स को देखेंगे, इसके पोर्टफोलियो के अंदर में टॉप 10 स्टॉक्स की, तो अकेले रिलायंस इंडस्ट्री का लगभग 10% की होल्डिंग है, 10.20% की होल्डिंग है अकेले रिलायंस की। वहीं पे आईटीसी की बात करें तो लगभग 9% का यहां पे होल्डिंग है। यानी कि अगर ये दो केवल कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम होल्डिंग लेके बैठा हुआ है क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर। और अगर ये दो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वांट फ्लेक्सी कैप भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर प्राइस को चेक करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 12.5% नीचे गिर चुका है। मतलब कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिला है पिछले एक साल के अंदर में। पिछले 6 महीने में लगभग 15.5% तक नीचे गिर चुका है, जो कि 10.5% का वेटेज लेके बैठा हुआ है क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर। वहीं अगर आईटीसी की बात करूं जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है, ये पिछले एक साल के अंदर में केवल 2% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 6 महीने के अंदर में -16% नीचे गिर चुका है। सोचिए -16% केवल 6 महीने में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप पिछले 6 महीने में आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। वहीं पे अगर बात करूं मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 25% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 265% का है। इसका मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के अंदर में पिछले एक साल के अंदर में ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है या ना के बराबर फेरबदल हुआ है। यहां पे फंड मैनेजर जो स्टॉक्स को पिक करता है उसको लंबे टाइम तक होल्ड करता है, इसीलिए आपको गिरावट कम देखने को मिलती है। वहीं पे अगर इक्विटी की बात करें तो लगभग 80% पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, डेट के अंदर 10% पैसा डाला जाएगा, अदर्स के अंदर भी लगभग 10% पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी की बात करें तो इंडियन इक्विटी में 66% पैसा है। अगर बात करें फॉरेन इक्विटी की तो लगभग 13% पैसा आपका फॉरेन इक्विटी में डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक 70 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 50% है, मिड कैप की केवल 2.5% एंड स्मॉल कैप की केवल 3%, अदर्स के अंदर 23% आपके पैसे को डाला जाएगा। वहीं अगर बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के टॉप 10 स्टॉक्स की, तो एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर है जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे बजाज होल्डिंग जिसका लगभग 7% का वेटेज है। अगर हम इन दोनों के स्टॉक्स को चेक करें तो एचडीएफसी बैंक पिछले एक साल के अंदर में लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप नीचे गिरने वाला है। बजाज होल्डिंग की बात करें तो यह भी लगभग आपको 43% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में एंड पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग आपको 9 से लेकर 10% का रिटर्न दिया है। तो कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस गिरावट के अंदर में पराग पारिक नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इसके जो टॉप की होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज होल्डिंग हो गया, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर में और पिछले एक साल के अंदर में। एंड आखिरी में क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा है, लगभग 17 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहीं कैटेगरी का केवल 14 का है। इसका मतलब आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखने वाली है फ्यूचर के अंदर में, जो आपको अभी के टाइम में भी देखने को मिल रहा है। बीटा की अगर बात करें तो 1 से ज्यादा का बीटा है, इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये ज्यादा नीचे गिरने वाला है और कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले भी नीचे ज्यादा गिरने वाला है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। शार्प रेशियो की बात करें 0.61 का है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। वहीं पराग पारिक के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 12 का है, क्वांट फ्लेक्सी कैप का 17 का था, इसका केवल 12 का है। इसका मतलब ये कम वोलेटाइल होने वाला है। बीटा की बात करें तो 1 से बहुत ज्यादा कम है और कैटेगरी एवरेज से भी कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज और मार्केट के कंपेयर में ये बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है, जिसका मैंने दोबारा आपको एग्जांपल दिखा दिया है। शार्प रेशियो के बारे में बात करें बहुत ही अच्छा है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। हमने डिटेल एनालिसिस किया था कि आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों नीचे गिर रहा है और कब से ऊपर जा सकता है, इसके बारे में हमने उस वीडियो में डिटेल में बात किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने एक बात बार बार बोली थी कि क्वांट म्यूचुअल फंड में जो गिरावट हो रहा है ना, इसके पीछे का केवल एक ही रीजन है, केवल एक ही रीजन है, वो इसकी होल्डिंग। अगर इसका होल्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा तो क्वांट म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। अभी कुछ दिन पहले यानी कि पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर में जब रिलायंस बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, रिलायंस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर में इसने पराग पारिक को बुरी तरह से बीट किया है। मैं आपको थोड़े मोर रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, बुरी तरह से बीट किया है। लगभग आपको 1% का रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में, वहीं पराग पारिक 2.5% नीचे गिरा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड एक रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसका बीटा इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये मार्केट के कंपेयर में ज्यादा नीचे भी गिरता है और ज्यादा ऊपर भी जाता है। तो अगर रिलायंस और आईटीसी अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा तो क्वांट फ्लेक्सी कैप भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, लगभग यहाँ पे 600-700 करोड़ या 1000 करोड़ की आपको गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों के अंदर में, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स बाहर निकल चुके हैं जो क्वांट
क्वांट फ्लेक्सी कैप में केवल टाइम पास के लिए आए हुए थे, केवल क्वांट का नाम सुन के आए हुए थे, क्योंकि क्वांट उस टाइम पे बहुत ट्रेंड कर रहा था। क्वांट के अंदर जिसको देखो वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्वांट का जो स्कीम दिख रहा था उसी के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। वो स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, जिसमें दिख रहा था उसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। और अभी के टाइम में जब क्वांट म्यूचुअल फंड के सभी स्कीम्स की हालत खराब है तो पैसा निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड ऐसा ही स्कीम है, ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी का स्कीम है। तो स्पेशली अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया था। पिछले 6 महीने की बात करूं या पिछले 1 साल की बात करूं, 6 महीने में लगभग 20% से भी ज्यादा नीचे गिर गया था। तो यहां पे गिरावट जब इतनी ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियस है ना, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। क्वांट स्मॉल कैप इससे बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है। क्वांट फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा नीचे गिर गया था क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर में। बट अभी के टाइम में रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। जब रिलायंस आईटीसी जो टॉप की कंपनी जो क्वांट फ्लेक्सी कैप की, जब वो अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको एक बहुत ही तेज रिकवरी दिखने वाली है पराग पारिक के मुकाबले भी। अब अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो ऑब्वियस है ये बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है और ये लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है। ये बहुत ही स्टेबल म्यूचुअल फंड है। मार्केट नीचे गिरे ऊपर जाए, ये म्यूचुअल फंड ना आपको एक्सट्रीम में रिटर्न देता है ना ज्यादा नीचे गिरता है। ये आपको स्टेबल रिटर्न देता है, एक कांस्टेंट आपको रिटर्न देता रहता है, जिसका आपने एक साफ साफ एग्जांपल देखा है कि पिछले 6 महीने के अंदर में कुछ खास आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, केवल 1-2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप लगभग 20% नीचे गिर चुका है। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड अपने जगह पे बिल्कुल ही सही म्यूचुअल फंड है। आप इनको इस तरीके से बिल्कुल मत देखिएगा कि पराग पारिक एक सेफ म्यूचुअल फंड है तो मार्केट जब नीचे गिरता है तो बहुत ही कम नीचे गिरता है, वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये दोनों बिल्कुल ही अलग इन्वेस्टर्स के लिए बने हुए हैं। पराग पारिक उनके लिए बना हुआ है जो बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं, जो लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बट वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। पराग पारिक दोनों इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी और सेफ इन्वेस्टर्स के लिए भी। बट क्वांट फ्लेक्सी कैप केवल एक टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, वो है वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तभी आप क्वांट फ्लेक्सी कैप में आइएगा, क्योंकि इसका बीटा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा है। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा ना तो उसके कंपेयर में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी, ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।